प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। ईरान ने बंद किया है अपना एयर स्पेस, कभी भी शुरू हो सकती है अमेरिका ईरान जंग। अमेरिकी एयर स्ट्राइक के खौफ में है ईरान। जवाबी हमलों के लिए ईरानी सेना हाई अलर्ट मोड पर है। टेंशन बढ़ता नजर आ रहा है। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी का ये बहुत बड़ा दावा जंग को लेकर सामने आया है। देखिए, बड़ी खबरें इस वक्त आ रही हैं, बहुत तेजी से डेवलपमेंट होते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है ऐसे वक्त में जब अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन चरम पर पड़ता नजर आ रहा है। और डिएगो गार्सिया पर सबकी नजरें हैं। हिंद महासागर का वो इलाका, एक आइलैंड जैसा वो टापू जो कि ब्रिटेन के कब्जे में है, और यहां से अमेरिका पहले भी अफगानिस्तान और इराक में अटैक कर चुका है। वहां पर क्या होगा? ईरान पर कभी भी अमेरिकी हमला होने जा रहा है क्या? ईरान को अमेरिका के विनाशक हमलों का डर है। ईरान की तैयारियां पूरी नजर आ रही हैं। ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। हाई अलर्ट पर ईरानी सेना और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड को। अमेरिका के किसी भी हमले को हम कुचल देंगे, ये ऐलान कर दिया है आयतुल्लाह खामेनी ने। परमाणु समझौते पर बातचीत से इनकार करने पर अमेरिका भड़का हुआ है। ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों को दहलाने की तैयारी में हैं अमेरिका और इजराइल। ये बड़ी खबर मेहर न्यूज एजेंसी के हवाले से सामने आ रही है। और आइए अब आपको अमेरिका और ईरान की सैन्य ताकत में जल्दी से एक तुलना करके, एक कंपैरिजन करके दिखाते हैं। अमेरिका वर्सेस ईरान, बाहुबली कौन? अमेरिकी ताकत और ईरानी ताकत। ये देखिए, सैन्य क्षमता का अगर जिक्र किया जाए तो 12,81,000 अमेरिकी सैनिक, ईरान के पास 5,23,000 सैनिक। ये हुई सैन्य क्षमता की बात। अब फाइटर जेट्स, ईरान के पास सिर्फ 407, लेकिन अमेरिका के पास काउंट कहां तक करेंगे? 3,318। ये हुई फाइटर जेट्स की बात। अब हेलीकॉप्टर देखिए, ईरान के पास 100, अमेरिका के पास 6,417। कोई मुकाबला नहीं है। ये ताकत का कंपैरिजन हम आपके सामने रख रहे हैं। टैंक्स देखिए, 2,895 ईरान के पास और अमेरिका के पास 8,725। तो अमेरिका ताकत के मायने में काफी मजबूत नजर आता है। रक्षा बजट देखिए, $716 बिलियन का। वहीं ईरान के पास $6.3 बिलियन का रक्षा बजट है। तो कुल मिलाकर ये है दोनों की ताकत का कंपैरिजन। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, इस कंपैरिजन में तो ईरान कहीं टिकता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन खास बात यह है कि ईरान अमेरिका को पूरी तरह से जवाब देने के मूड में नजर आ रहा है। तैयारियां भरपूर नजर आ रही हैं और रूस का साथ भी नजर आ रहा है। क्या होता आप देखते हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ताकत के हिसाब से अमेरिका और ईरान की कोई तुलना की जाए, लेकिन यह भी बात सच है कि ईरान ने पिछले दिनों अपनी ताकत में जबरदस्त इजाफा किया है। हमने देखा कि कैसे रूस यूक्रेन युद्ध में सबसे ज्यादा तबाही या सबसे ज्यादा कारगर ईरान के बनाए हुए शाहिद 136 ड्रोन बने। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने जिस तरीके से हमास, हिजबुल्लाह, हुती को क्रिएट किया, उसका इस्तेमाल किया, उससे आप उसके स्ट्रेटेजिक जो कैपेबिलिटी है उसको समझ सकते हैं। लेकिन इन सब से अलग पिछले साल जिस तरीके से ईरान ने पहले अप्रैल में और फिर अक्टूबर में ईरान से 2000 किलोमीटर दूर इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले करके ये जता दिया था कि ईरान की असली ताकत क्या है। और पिछले हफ्ते उन्होंने मिसाइल सिटी के जरिए ये बताया कि अभी भी उनके पास इतने मिसाइलों के भंडार हैं जिससे वो चुन चुन कर अमेरिका के सैन्य बेसों पर अटैक कर सकता है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यही है, जब एक हुती विद्रोही अभी अमेरिका के नाक में दम किए हुए, तो आप सोचिए जब ईरान से लड़ना होगा तो क्या दिक्कत होगी। मसला कुल मिलाकर यह है कि मैं और अगर कोई सूमो पहलवान फाइट में गए, मुझे पता है कि मैं हार जाऊंगा, लेकिन अगर मैंने सूमो पहलवान को 2-4 पंच मार दिए तो अमेरिका की जो सुपर पावर वाली इमेज है उसका क्या होगा। और प्लस से रूस का साथ तो बोनस की तरह है ही। बहुत अच्छा विश्लेषण आपने किया मनीष, डंके की चोट पर कि इस वक्त अमेरिका कर क्या रहा है, रणनीति कैसे बना रहा है।